नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। निसंग हैं जो वायु सम, निर्लेप हैं आकाश से, नीचे आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। यश स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। इष्ट उपदेश के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। इष्ट अर्थात क्या है? इष्ट का अर्थ क्या है? अच्छा। तो अच्छा क्या है? आत्मा अच्छा है। आत्मा अच्छा क्यों है? देखो, इष्ट माने वह जो हमें कभी छोड़ के ना जाए। इष्ट कौन है? कि जो हमें छोड़ के ना जाए, सदैव हमारे पास रहे, उसका नाम इष्ट है। अब देखो, हम घर में किसी का प्रतिकार करें, अनादर करें, तो क्या होगा? जब तक कषाय मिलती हैं तब तक तो वे साथ देंगे, और एक समय में यदि कषाय ना मिले तो क्या करेंगे कि वे छोड़ के चले जाएंगे। आपने सुना है भर्तृहरि और पिंगला रानी, सुना है चरित्र? एक ब्राह्मण था, दरिद्र ब्राह्मण, उसके पास एक अमृत फल आया, तो उसने कहा हम तो गरीब हैं, अब इस अमर फल का खा के क्या करेंगे? तो उसने क्या किया, भर्तृहरि ने अपनी रानी पिंगला को वो अमृत फल दे दिया। अब रानी को जो कोतवाल था, काम करने वाला चौकीदार, उससे प्रेम था, तो उसने किसको दे दिया वो अमृत फल? चौकीदार को। और चौकीदार को किससे प्रेम था? एक वैश्या थी, उससे प्रेम था, उसने किसको दे दिया वो फल? वैश्या को दे दिया। और वैश्या को राजा से प्रेम था, वो फल उसने किसको दे दिया? राजा को दिया। तो राजा कहते हैं ये फल आया कहाँ से? तो उसने बोला मुझे कोतवाल ने दिया। कोतवाल को बुलाया, कहाँ से आया? कि रानी ने दिया। रानी से पूछा तो रानी कहती है वास्तव में हम आपके साथ रहते हैं, पर हमें आपसे स्नेह नहीं है, बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। तब राजा को अंदर से इतना वैराग्य आया, तब उन्होंने अपनी वैराग्य शतक में लिखा, याम चिंत्यामि सत्यम मयि स विरक्ता। जिसके लिए हम हर समय सोचते हैं, जिसके लिए हम हर समय सोचते हैं, वो क्या कह रही है कि हम रहते हैं, हमें आपसे स्नेह नहीं है। चलो ठीक है। सा अन्यम इच्छति, वो अन्य की इच्छा करती है। सा जना अन्य आसक्ता, वह जन भी अन्य में आ सकता है। तो अब ये बताओ, प्रश्न है कौन बेकार है? राजा बेकार है कि रानी बेकार है कि कोतवाल बेकार है कि वैश्या बेकार है? कौन बेकार है? तो कह रहे हैं, राजा ने कहा दिक्तामचा, धिक्कार है। किसको धिक्कार है? मेरे मदन भाव, राग भाव, मुझे धिक्कार है। क्यों? कि मैंने अपने को छोड़कर अन्य की इच्छा करी। देखो, बड़े पंडित जी की एक पद्य रचना में आता है, बहुत सुंदर। आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। अपन सोचेंगे ये समागम सदैव बना रहे, ये ऐसी अनुकूलताएं, ये जिनवाणी, ये ऐसे प्रांगण सदैव बने रहे, बने रहेंगे। पंडित जी आए, आप सोचोगे पंडित जी सदैव बैठे रहें, हम भी बैठे रहें? ऐसे बैठ सकते हैं? ऊब जाएंगे। क्यों? कि नहीं, हमारा उपयोग कहाँ जाता है? कि पर में। क्यों जा रहा है? कि इस जीव का अनादि से अभ्यास कहाँ का है? पर का है। तो कह रहे हैं हमें क्या करना है? कि स्वभाव की प्राप्ति करो, इष्ट का उपदेश सुनो। अब बात चल रही थी इष्ट का उपदेश। इष्ट का उपदेश तो भैया ने बोला, गायक ने, कि इष्ट माने क्या है? कि आत्मा। आत्मा इष्ट क्यों है? कि हम उसको कितना भी परेशान करें,
फिर भी उस आत्मा ने हमारा कभी साथ छोड़ा है? नहीं छोड़ा। उस आत्मा की विराधना में हम निगोद में चले गए, फिर भी आत्मा ने आज भी छोड़ा है हमें कि नहीं? आज भी हम अपने को जानेंगे और सुखी हो जाएंगे, पर शर्त क्या है कि स्वसन्मुख पुरुषार्थ चाहिए, और जब तक नहीं करेंगे तब तक दुखी बने रहेंगे। तो यहाँ पे हम छंद देखते हैं, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा। आ रहा है ऊपर, डिस्प्ले हो रहा है? नहीं, सुनो आप। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, यस्य माने जिसको, क्या हुआ है? स्वयं से, अपने से स्वभाव आपति, स्वभाव की प्राप्ति हुई है। और क्या हुआ है? रभावे, अभाव हुआ है क्या? कृष्ण कर्मणा, संपूर्ण कर्मों का अभाव हुआ है। तस्मै, किसके लिए? उसके लिए। अब किसके लिए? कि जिसके भी हुआ है। अब आचार्य का उद्गार देखो, अभी भाई साहब ने प्रवचन किया, मंगलाचरण में क्या बोला था? नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान को नमस्कार किया, वर्धमान स्वामी को। यहाँ क्या कह रहे हैं कि यश्य, जिसको, क्या हुआ हो? कि जिसको स्वयं से स्वभाव की प्राप्ति हुई हो। अब वो कोई जैन हो अजैन हो, उससे कोई मतलब नहीं, शर्त क्या है कि स्वभाव की प्राप्ति होनी चाहिए। अब जिसने भी की है उसको क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक छंद लिखा है बहुत सुंदर, आपको याद भी है। भवबीजांकुर झनना रागाद्याक्षय मुपगता, यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। कौन सा छंद है ये? नहीं पता? मेरी भावना याद है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, वो इसी का पद्यानुवाद है। सब एक साथ बोलेंगे, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहें। अब ये कह रहा है वहां क्या कहा? जिसने, किसने? कि कोई भी हो एक्स वाई जेड, क्या करना चाहिए? शर्त क्या है कि राग द्वेष कामादिक को जीतने वाला होगा। तो उसको क्या कर रहे हैं कि नमस्कार कर रहे हैं। देखो एक बोल में आता है, यदि तुम अपने स्वभाव से एक पग भी चलित होगे तो क्या होगा? कि तुम्हें सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। क्या कहा? यदि तू अपने स्वभाव से एक पग भी चलित होगा तो तुम्हें सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। देखो एक मणिव्रत नाम का देश था, वहाँ के राजा का नाम क्या था? मणिव्रत। उनकी रानी का नाम था पृथ्वीमती। अब क्या होता है, जो पृथ्वीवती रानी थी वो एक दिन राजा के, मणिव्रत राजा के बाल संभाल रही थी, तो क्या होता है उसमें से एक सफ़ेद बाल निकला। तो रानी कहती है आश्चर्य है, यमदूत का बुलावा आ गया और आप अभी तक कहाँ हो? घर में इन भोगों में व्यस्त हो, तो किंचित वैराग्य का भाव तो लाओ। तो राजा को वैराग्य आया और वे उज्जैनी नगरी के शमशान में मुनि बनकर ध्यान कर रहे। अब कौन से आसन में ध्यान कर रहे थे? सब आसन में लेट कर ध्यान कर रहे। कौन से मुनिराज थे? सब लोग बैठे हैं। मणिव्रत कौन से मुनिराज थे? कौन से नगर के शमशान में ध्यान कर रहे? तो अब वहां पे ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि एक तांत्रिक आया। अब उसको क्या था? एक विद्या सिद्ध करनी, तो उसके लिए 3 मुर्दे चाहिए थे। तो 2 मुर्दे उसने वहां से ले लिए और तीसरे मुर्दे उसने किसको समझ लिया? मुनिराज को। तो उसने क्या किया? 3 मुर्दे का चूल्हा बना लिया। चूल्हा समझते हो? और बीच में क्या रखा? नर कपाल रखा, नर की खोपड़ी रखी। अब उसमें नैवेद्य को सेकने लगा। अब क्या होता है? मुनिराज का सिर जलने लगा, तो उनका एकदम से हाथ ऐसे उठ गया। ठीक है, अब तांत्रिक को क्या लगा? कौन है ये? भूत है। तो वो डर के एकदम से भाग गया वहां से। अब वहां पे क्या होता है? मुनिराज का सर पूरा जल गया। तो सुबह वहां पे एक जिनदत्त नाम का सेठ आया, उसको पता चला अरे मुनिराज पे तो भयंकर उपसर्ग हुआ है, सर पूरा जल गया। तो उसने कहा इनका उपचार करना चाहिए। तो पता चला कि एक सोम सर्वा नाम का ब्राह्मण है, उसके यहाँ पे एक लक्ष्यपात नाम का तेल बनता है,
तो उससे वो तेल लेंगे तो मुनराज का उपचार करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो अब वो सोम शर्मा के घर पे गया, ठीक है, कौन? सेठ। अब क्या होता है, उसकी पत्नी थी भट्टा, क्या नाम था? अब उससे उसने क्या किया, तेल लिया। तो तेल लेता है, घड़ा लेता है, और बाहर आते आते सीढ़ियों से पैर स्लिप करता है और फूट जाता है। ऐसे करके 2 3 4 5 6, अब 7वीं बार में वो कांपने लगा। अब तो ये पक्का मारेगी। एक बार हो गया, चलो ठीक है, 2 बार हो गया, तब भी ठीक है। अब जो लगातार गिरा रहा है, तो जनाब अब अंदर जाता है और लास्ट बार बोलता है मुनराज का उपचार करना है तो तेल चाहिए। तो उसने बोला ले लो। तो उसको आश्चर्य होता है। वो कहता है आपको ये मुनराज जैसी समता आई कहाँ से? माने अपने आपका इतना कीमती मेहनत से बनाया हुआ तेल वेस्ट कर दिया, और आप शांत हो, आपको इतनी समता आई कहाँ से? तो उसने बोला पीछे मुड़ के देखते हैं, ये वाक्य कहना चाहता हूँ, पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये आत्मा कांप जाता है। तो उसने बोला ऐसा क्या किया था, क्या किया तुमने कि तुम इतना भयभीत हो? तो उसने बोला चंदनपुर में शिव शर्मा ब्राह्मण था, ठीक है, उसकी पत्नी का नाम था कमल श्री। नाम याद रखना, कोई सो तो नहीं रहा है, कहानी चल रही है। चंदनपुर नगर में कौन सा ब्राह्मण था? शिव शर्मा। उसकी पत्नी का नाम था कमल श्री। उसके 8 पुत्र थे और एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? भट्टा, जो सर्वांग सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। तो बस उसमें एक दुर्गुण था, क्या? गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा क्रोधी थी। तो उसके पिताजी ने कहा अरे इसको बेचारी को सब परेशान करते हैं। तो उसके पिताजी ने भेरी बजवाई नगाड़े से कि कोई भी मेरी पुत्री को क्या नहीं करेगा, तू करके बात नहीं करेगा, ठीक है, भेरी बजवा दी। अब क्या होता है, लोग कैसे हैं संसार के, जिस काम की मना करो वही क्या करेंगे, और करेंगे। तो अब सब लोग उसको क्या बोलने लगे, तू कारी तू कारी। अब वो और चिढ़ने लगी, और उसका क्रोधी स्वभाव था ना, वो प्रगाढ़ रूप से और उजागर हुआ। तो अब क्या है, वो और चिढ़ने लगी। तो अब उससे कोई विवाह नहीं कर रहा भट्टा से। तो एक ये सोम शर्मा था, उसको वो बहुत पसंद आई। तो उसने कहा हम आपकी प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं, हम इसको कभी तू करके बात नहीं करेंगे, और शादी कर ली। अब कालांतर में क्या होता है कि एक बार सोम शर्मा है, वो नाटक देखने गया, आज की भाषा में कहें पिक्चर देखने गया। तो क्या होता है, रात को लेट हो गया बहुत ज़्यादा। अब भट्टा को नींद नहीं आ रही। अब वो कह रही आज आने दो, उसको बताएंगे, बहुत क्रोध आ रहा, आने दो बताएंगे। तो अब आधी रात को कौन आया, सोम शर्मा। अब ने उसने गेट खटखटाए। अब ये भट्टा थी, वो सुन रही है पर गेट नहीं खोल रही। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, उसको अंत में गुस्सा आई। उसने बोला तू खोलती है कि नहीं? तो उसका इतना गुस्सा बढ़ा कि उसने तू करके बात कर रहा है, एक तो लेट आया और अकेले चला गया देखने, और क्या बोल रहा है, तू खोलती है कि नहीं? तो आधी रात को उसने गेट खोला और गुस्से में निकल गई। अब क्या होता है, जाती है, खूब सुंदर थी, अच्छे आभूषण पहने। तो रास्ते में डाकुओं ने उसको लूट लिया, ठीक है, और परेशान करने लगे। तो वहाँ बनदेवी थी, अच्छी थी, शीलवान थी, तो बनदेवी ने उसकी रक्षा करी। तो डाकू ने उसको क्या किया कि सेठ को बेच दिया। फिर सेठ परेशान करने लगा, तो फिर उसकी बनदेवी ने रक्षा करी। फिर उसने आगे चल के एक रंगरेज को बेच दिया। किसको? भट्टा को बेच दिया। अब वो रंगरेज क्या करता था, कपड़े रंग रंग के बेचता था। अब ये तो ठीक है, किससे रंगता था? खून से कपड़े रंगता था। क्या करता था, कांटे से खून निकालता था, और क्या करता, उसको तेल लगाता था। कौन सा वाला तेल? यही लक्ष्यपात वाला तेल। डेली उसके खून निकालता, कपड़े रंगता, और क्या करता, ये तेल लगाता, तो उसके घाव ठीक हो जाते। अब कालांतर में क्या होता है, उस नगरी में जहाँ पे वो रहती थी ना, रंगरेज के पास, एक बार इसका भाई आया। नींद तो नहीं आ रही? एक बार इसका भाई आया। किसका? भट्टा का। तो उसने देखा रास्ते में उसको कौन दिख गई, भट्टा। तो उसने उस नगर के राजा से कहा कि ये व्यक्ति रंगरेज मेरी बहन को बहुत परेशान करता है, तो आप इसको छुड़वा दो। तो उनने छुड़वा दिया, और सोम शर्मा से बहुत रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, आप बहन को रख लो, अब ये इतना क्रोध कभी नहीं करेगी। तो अब इतनी विचारवान हो गई है, कहती है पीछे मुड़ के अपने अतीत को देखते हैं तो क्या आत्मा कांप जाता है। ये कह रहे हैं, अब हम और आप सोच रहे हैं, अपन सोचते हैं हमें नींद आती है,
हमारे विद्यालय के बच्चे रात को कल 12:30 बजे तक पढ़ते रहे, अभी कोचिंग भी है, स्कूल जाते हैं 7 बजे और आना है 2:30 बजे। माने पूरा उनका जीवन व्यस्त, और प्रवचन में भी आना अनिवार्य है, मंदिर में भी, पूजा में भी। और देखो नींद किसको नहीं आती है, आती है कि नहीं? पर धन्य वे जीव हैं जो उसको पुरुषार्थ पूर्वक जीतते हैं। आएगी कि नहीं कि ये आयु तो नियम से पूरी होगी। कौन ऐसा है कि सब कुछ आराम से जीवन चलाता रहे? एक भूधरदास जी एक छंद कहते हैं, 100 वर्ष आयुता का लेखा जोखा देखा सब, 100 वर्ष आयुता का लेखा जोखा देखा सब, आंधी तो आकारत ही सोवत बिहाए गई, आदि में अनेक रोग बाल वृद्ध दशा भोग। क्या कहा? 100 वर्ष की आयु थी, एक दिन बैठे उसका हिसाब किया तो आधी किस में चली गई? 24 घंटे में से 12 घंटे सोने में चली गई। अब कोई दोपहर में भी सोता है तो 6 घंटे और लगाओ। 100 वर्ष आयु ताका लेखा जोखा देखा सब, आंधी तो आकारत ही सोवत विहाय गई, आंधी में अनेक रोग बाल वृद्ध दशा भोग, और हु संयोग के ते ऐसे बीत जाए रे। अब अपने यहाँ पे कोई गेस्ट आ गया, उस दिन अपन को प्रवचन में भी जाना, अष्टमी थी, धर्म ध्यान भी करना। अब गेस्ट आ गया, अब उसी में सुबह से शाम तक क्या हुआ, लग गए, तो कुछ कर पाए? आदि में अनेक रोग बाल वृद्ध दशा भोगे, और हु संयोग के ते ऐसे बीत जाए रे, बाकी अब कहा रही ताही तू विचार सही, खातिर में आए तो खलासी कर इतने में, भावे भव फंद बीच दीनों समझाए दी। क्या कह रहे हैं? हम तो समझा देते हैं, अब तुम्हें अच्छा लगता है तो रहो। आपको पता है जब मैंने शास्त्री करी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब पढ़ा कि ऐसे अनंत जीव हैं जो निगोद से कभी निकले नहीं हैं, और कब निकलेंगे कि कभी निकलेंगे ही नहीं। फिर हमारी पाठशाला के ये विद्यालय के बच्चे कि पंडित जी निकलेंगे क्यों नहीं, स्वभाव ही नहीं है। आप सोचो हमारे जैन लोग में कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है, हम कितने खुश होते हैं। जैन और आईपीएस ऑफिसर, वो कलेक्टर बन गया। पर आप अपने लिए कभी खुश हुए? हम अपने लिए कभी खुश हुए कि हम अनंत जीवों में से हम ही अकेले छटके आए? कितने सारे जीव हैं, जन्म मरण जन्म मरण, माने कर्मों के फल को भोगना, दुखों को भोगना ज्ञायक। और हम कैसे हैं कि हम इतने सारे लोगों में से निकल के आए। जैन तो कितने सारे हैं, पर ऐसे हैं जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता। इतना पाप लेके उत्पन्न हुए, कभी मंदिर की दहरी पे पैर रखने का भाव नहीं आता। आज तो कहते हैं पंडित जी अब तो सर्व ओर से अवसर आया, जैसे कोई दरिद्री को, गरीब को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न मिले और वो कहता हमें नहीं देखना। ऐसी कह रहे हैं कोई कोड़ी को अमृतपान कराए और वो कह रहा हमें नहीं करना है। ऐसी संसार से त्रस्त दुखी जीव को सुलभ मोक्ष का मार्ग का उपदेश मिले और वो कहता हमें नहीं सुनना, तो पंडित जी कह रहे हैं माफ करना। क्यों? तुम्हारे अभागी की महिमा हमसे नहीं कही जाती कि तुम्हारी होनार को देख के, किसकी होनार कैसी है कि खोटी होनार है, तो उसी को देख के हमें समता आती है। माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो जिससे किंचित खेद न हो। इसकी यही पंक्ति आ रही है क्या? ये मान रहा है कह दिया, और नहीं मान रहा है तो भवितव्य विचार के समता आती है, वह हम कुछ कहना नहीं चाहते। आपने छंद में आते हैं क्या कहते हैं? यश जिसको क्या हुआ है, स्वयं से स्वभाव की प्राप्ति हुई है। अब देखो यहाँ स्वभाव की प्राप्ति ऐसा नहीं है, यहाँ एक फोटो रखा है, फोटो पे क्या है, कर्टेन डला है, कोई कपड़ा डला है, उसको खींच दिया, ऐसे स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। उस स्वभाव को पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? देखो हर एक क्रिया, हर कोई क्रिया नाटक या ऐसे ढोंग नहीं है। जब भी सम्यक दर्शन होगा ध्यान की मुद्रा में होगा, पद्मासन में होगा, ये सब क्रिया में नाटक लगेंगी। उपवास, व्रत, तप, देखो ये सब क्रियाएं, एक छोटा सा बालक है वो मुनि बनेगा, मुनि बनेगा तो कैसे भी पालेगा,
कि कमंडल कैसे भी लटका लिया, पीची कैसे भी लटका ली, अंजलि कैसे भी रख ली, कि यत्नाचार पूर्वक विवेक पूर्वक पालेगा, पालेगा कि नहीं। 8 साल के मुनराज आज भी विदेश क्षेत्र में बिहार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हम आ रहे हैं तो आ रहे हैं, सुन रहे हैं तो नहीं सुन लें, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। देखो आपको 5 अनुत्तर विमान पता है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो सर्वार सिद्धि है ना, उसकी आयु कितनी है, उत्कृष्ट 33 सागर, और शेष 4 में उत्कृष्ट 32 सागर। अब वहाँ पे कह रहे हैं कोई जीव एक समय पहले जन्म लेता है, एक समय पहले, तो क्या होगा, वो मनुष्य पर्याय में आएगा और 8 वर्ष बाद ही उसको मुनि बनेगा, दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष चला जाएगा। और वहीं कोई जीव एक समय बाद आएगा, माने पूरे 32 सागर पूरे करके आएगा, तो यहाँ उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की लेकर जन्म लेगा, और अंतिम जो 8 वर्ष शेष रहेंगे तब दीक्षा के भाव आएंगे, और क्या कह रहे हैं, तब मुनि बनेगा और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएगा। तो कह रहे हैं एक समय की कीमत, हम समझते हैं एक समय की ये कीमत है। आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। देखो किसको नींद नहीं आती है, सबको नींद आती है। तो क्या करना है कि पुरुषार्थ पूर्वक उसको जीतना है। तो यहाँ कह रहे हैं यश, जिसको स्वयं से स्वभाव की प्राप्ति, आपती माने प्राप्ति हुई है, और रबाबे अभाव किया है, कृष्ण कर्मणा संपूर्ण कर्मों का, तस्मय, तस्मय माने उसके लिए, किसके लिए, संज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए, नमोस्तु, नमोस्तु नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा कहा यहाँ पे। यश, जिन भगवान के कृष्ण कर्मणा समस्त कर्मों का अभावे, अभाव हो जाने पर स्वयं अपने आप स्वभावाप्ति, स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस संज्ञान रूपाए अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने, परमात्मा के लिए नमस्कार हो। सब एक साथ पढ़ेंगे छंद। यश्च स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै संज्ञान रूपाये नमोस्तु परमात्मने। एक साथ पढ़ो। देखो ये पंचम काल है, कौन सा काल है, यहाँ पे कह रहे हैं आयु, श्रीमद जी ने कहा आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम कैसे हैं, बहुत हैं कि थोड़े से हैं, थोड़े से हैं। आप सोच रहे हो गाथा ये तो कठिन लग रही है, तो अब कुंद आचार्य कौन से काल में हुए थे, चौथे की पंचम काल में। अच्छा उनको पता था हम लोग की बुद्धि कम होगी कि ज़्यादा, पता था कम होगी, उनको पता था। अब ये बताओ गायक वे कठिन ग्रंथ लिखेंगे कि सरल, सरल। अब कहते समझ में नहीं आते, तो कहते हैं इसमें किसी और का दोष नहीं है, आप महंत रहना चाहता है, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अन्य को दोष देते हैं कि हम पुरुषार्थ कितना करते हैं, हमने पुरुषार्थ कितना किया। अगर हम नहीं करेंगे ना अंत में पछताएंगे। आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। सोच लो, सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, क्यों, ये अवसर चला गया फिर नहीं मिलेगा। देखो प्रकृति में अन्याय नाम की चीज नहीं है। आपने कभी विचार किया है, एक बच्चा वो है जो जन्म लेते ही माता नहीं है, पिता नहीं है, और एक है कि 10 नौकर भी खड़े हैं। ऐसा क्यों है कि जिसको जब माता पिता का संयोग मिला तो अनादर किया, फिर कालांतर में कर्म में क्या है, न्याय, अन्याय नहीं है, कर्म में क्या, तथास्तु। आपको ऐसा लगता है तो कालांतर में आपके साथ ऐसा ही होगा, हम जैसे करते हैं वैसे फल मिलेंगे कि नहीं। संसार में 1% का अन्याय नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चित ही वे देते। हम क्या करेंगे, दुखों के बीज बोते हैं, पाप के बीज बोएंगे,
और फल चाहेंगे पुण्य का, अच्छा मिलेगा। सुंदर रूप चाहते हैं, सुंदर रूप किसका फल है? सुंदर परिणामों का फल है, सुंदर परिणामों का। देखो हम हर एक चीज से नोटिस करें, भगवान की मुद्रा कुछ कहती है कि नहीं? भगवान की मुद्रा से यदि हम कुछ सीखते नहीं हैं तो वो क्या है? एक पत्थर ही तो है। यदि हम उससे कुछ सीखे ना, क्या कह रही है? टोडरमल जी ने कहा कि जाके ही सीधे आंख बंद करके खड़े हो गए, ये नहीं, सर्वप्रथम आकार का अवलोकन करें। आकार का अवलोकन क्या है? कि वो मुद्रा क्या सिखाती है, कि क्या कर रही है, कि देखने लायक अंतर्मुखी दृष्टि, कि अपना आत्मा है क्या, कि बिना संयोगों के सुखी हो सकते हैं। कौन बता रहा है? कि वो जिन मुद्रा बता रही है। फिर करने लायक सब कुछ कर लिया, तो अब क्या है? हाथ पे हाथ रख लिया। अब देखो मैंने बोला ज्ञायक से खड़े हो जाओ, तो ज्ञायक झट से खड़ा हो गया। क्यों? कि नॉर्मल बैठा है। अब आप उनकी बैठने की मुद्रा देखना, गांठ लगी है, तो खोलने में भी टाइम लगेगा। कि गांठ लगा ली है, दुनिया में कहीं जाएंगे थकान होगी होगी। अच्छा आप लोग चैतन्य धाम में आए, घर का टिकट है कि नहीं है? है टिकट कि नहीं? 10 दिन बाद का। क्यों? कि घर पे अच्छा लगता है। ऐसी कह रहा है हम कितना भी संसार में घूमेंगे, एक ना एक दिन थकान हो ही जाएगी। तो क्या करो कि वहां थकान को रोकने के लिए यदि तुझे विश्रांति चाहता है, सुख चाहता है, तो क्या करो कि अपने में आओ, यहाँ सुख मिलेगा ही मिलेगा। देखो फिर हम कहते हैं कि अभी तो पंचम काल है, तो वहाँ जयसेन आचार्य कहते हैं प्रवचन सार में, आज केवली भी होते, आज साक्षात परमात्मा भी होते, तो वे हाथ पे रख के आत्मा थोड़ी दिखाते। क्या करता कि उसे तुम्हें तो देखना पड़ता। और फिर एक जगह आचार्य ने और कहा, ये आप लोग एक डायरी मेंटेन करो, उसमें लिखो। एक जगह आचार्य ने क्या कहा, या किसी ने प्रश्न किया, आत्मा वास्तव में है कि नहीं है, दिखेगा आत्मा कि नहीं? तो उनने बोला यथानुभूत मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अब उससे कहा साइकिल चला, वो डर रहा है, तो पापा खड़े हैं, वो क्या कहते हैं? हम खड़े हैं ना बेटा, तो उसको धैर्य मिलता है। ऐसी आचार्य देव कितनी करुणा से, यथानुभूत मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं, डर क्यों रहे हो? तुम आत्मा को जानो तो दिखेगा ही दिखेगा। कैसे पता? कि पहले ही कह दिया यथानुभूत मोक्ष मार्ग के प्रणेता, जैसा आत्मा है वैसा आत्मा को जानने वाले हम खड़े हैं। तो आत्मा दिखेगा कि नहीं ज्ञायक? दिखेगा। बस क्या करना है? अंतर्मुखी पुरुषार्थ करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आत्मा नहीं दिखेगा, आज तक नहीं दिखा और नहीं दिखेगा। देखो अब मैंने बोला जिनफ से आप ध्यान करो, तो अब वो कहता है पंडित जी मुझे आंख बंद करता हूँ, क्या दिखता है? मम्मी दिखती हैं, पापा दिखते हैं, घर दिखते हैं, अंधेरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों दिखता है? आपने सोचा हम जाप देने बैठते हैं, सामायिक करने थोड़ी देर को भी बैठे तो इतना सब दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? कि इस जीव को अनादि का किसका, कि राग रंग का पर का अभ्यास है। आपको उदाहरण देते बहुत अच्छा, कि जैसे हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आए, एक दिन बहुत अच्छे हमारे मेहमान आए, ठीक है, उसी समय हमारे हाथ पे कट लग गया, चोट लग गई, ब्लड भी आ रहा है, दर्द भी हो रहा है, पर हमें पता ही नहीं चला। हम शाम तक काम करते रहे, बातें करते रहे, हंसी मजाक सब करते रहे। अब शाम को 8 बजे का समय आया भैया, और वो मेहमान हमारे चले गए, ठीक है, और हमने एकदम से हाथ पे दृष्टि करी तो क्या होने लग गया? दर्द होने लग गया। तो दर्द अभी से हो रहा है कि पहले से? पहले से हो रहा है। पर क्यों नहीं था? पहले अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? कि लक्ष्य नहीं था, उपयोग नहीं था। तो कह रहे आत्मा दिख रहा है कि नहीं? पूजन में कहा अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सब को चिन्मय अविराम। कह रहे बच्चे से लेकर सबको, बड़ों तक, क्या अनुभूति स्वरूप आत्मा जानने में आ रहा है। फिर कुछ दिखता क्यों नहीं है? कि इस जीव ने ऐसा अभ्यास कर लिया, ऐसा अभ्यास कर लिया है पर सन्मुखता का, कि स्वसन्मुख वो आत्मा अनुभवन में नहीं आ रहा है। अमृतचंद आचार्य ने उदाहरण दिया एक हाथी का। एक हाथी था, तो महावत है, हाथी को पालने वाले को क्या बोलते हैं? महावत। तो महावत क्या करता है? हाथी को डेली घास खिलाता है। अब हाथी को क्या है? आटा अच्छा लगता है। तो एक दिन महावत के बेटे का जन्मदिन था, तो उसने हाथी को क्या खिला दिया? गायक आटा खिला दिया।
पर उसको स्वाद नहीं आया आटे का। क्यों? अभ्यास किसका था? घास का। तो वहां पे कह रहे हैं ऐसे ही जीव को आत्मा जानने में आ रहा है, पर इस जीव ने क्या कर लिया? दुखों का निरंतरता में अभ्यास कर लिया। दुख दुख दुख, तो वो सुख का अनुभव में आ तो रहा है आत्मा, पर पकड़ नहीं पा रहा है। क्यों? कि उपयोग पर सन्मुख का गहरा अभ्यास कर लिया है। पर सन्मुख, अब वो स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तो आत्मा जानने में नहीं आ रहा। फिर पूछते हैं तो इसका उपाय क्या है? स्वसन्मुख पुरुषार्थ से आत्मा जानने में आता है, तो उसका उपाय क्या है? कैसे जाने? तो उसके लिए कहा आभीक्षण ज्ञान उपयोग। देखो सो गए बहुत सारे लोग, कठिन चल रहा है क्या? आत्मा जानने में कैसे आए, क्या करें, क्या उसके लिए? तो क्या आभीक्षण ज्ञान उपयोग। आभीक्षण ज्ञान उपयोग माने क्या? कि निरंतरता से उसका अभ्यास करो। कह रहे जैसे जंगल की दावाग्नि, जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि। अब दावाग्नि में हमने 1 लोटा पानी डाला तो वो बुझेगी नहीं। ऐसी हम यहाँ पे प्रवचन में आए, हमने थोड़ा सा सुन लिया तो हम सोचेंगे हम सुखी हो जाएं, हो सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए क्या? निरंतर अभ्यास। 6 डाला की लाइन याद है? विषय चाह दव दाहे जगत जन अरनि दजावे, तासे उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। विषयों की चाय रूपी दावाग्नि, उसको बुझाने के लिए क्या? ज्ञान रूपी घनघोर वर्षा चाहिए। ऐसा अनवरत रूप से अभ्यास चाहिए। उसके लिए क्या? कि बाहर से ही अभ्यास, अंदर की पवित्रता चाहिए कि नहीं? कि अंदर की भी पवित्रता चाहिए। सिंगिनी का दूध किस में ठहरता है? स्वर्ण पात्र में। अच्छा, एक व्यक्ति ने खीर बनाई, ठीक है, दीदी ने खीर बनाई। अब खीर में क्या है? बहुत अच्छा दूध था, भैंस का दूध था, ड्राई फ्रूट्स डाले, सब कुछ किया, फिर भी खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। केसर डाला, सबसे अच्छी बात है, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। क्या कारण क्या रहा? वो केसर था, वो हींग की डब्बी में रखा था। तो कैसा लगेगी खीर? कैसी लगेगी? उसमें अजीब सी स्मेल आ रही है। तो ऐसी कह रहे जिनवाणी कैसी थी? उत्तम। पिलाने वाले आचार्य कैसे थे? उत्तम। फिर भी अच्छी नहीं लग रही। कारण क्या है? कि हमने अपनी विषय वासनाओं को नहीं छोड़ा। आज पंडित जी क्या बोल रहे थे कि बड़े पंडित जी का वाक्य है, घर जैसी सुविधाएं मंदिर में लाएंगे तो परिणाम भी कैसे हो जाएंगे? घर जैसे होंगे। कि आते ही सीधे भगवान, बाद में देखो फैन के बटन सारे ऑन, लाइट के बटन सारे ऑन, तो अब परिणाम भी कैसे होंगे? घर जैसे। जो अनुकूलताएं, जो भोग सामग्री, जो अधैर्यता घर में थी, वो हम यहाँ भी लाए। रत्नकरण साहबकाचार्य में कहा इतना समय हो गया, पढ़ते हुए सुनते हुए सब किया, फिर भी कमी क्या रही? कुछ आत्मा 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 कुछ दिखाई नहीं देता। माने सुंदर चर्चा करते हैं, सब करते हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता है। कारण क्या है? तो उन्होंने बोला ये अन्याय, अनीति और अवक्ष भक्षण का फल है। माने एक ज्ञानी का जीवन होना कैसे चाहिए? कि मर्यादा में हम हर एक चीज में यत्नाचार पालें। तो जैसे सिंगिनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, वैसे ये जिनवाणी अपने हृदय को कैसा बनाए? कि पवित्र बनाए। एक एग्जाम्पल और देते, देखो दूध है, दूध कैसा है? उत्तम। पिलाने वाला सफेरा कैसा है? उत्तम। और सांप को पिलाया और वो प्रत्युत्तर में क्या दे रहा है? विष, जहर छोड़ रहा है। पर दूध का कोई दोष है? आचार्य भगवान का कोई दोष है? पिलाने वाले? नहीं। हम फिर भी ना माने, अनर्गल प्रवृत्तियां करें, तो किसका दोष है? कोई कहता है ये तुम इतनी जिनवाणी सुनते हो फिर भी तुम ऐसे हो, तो जिनवाणी बेकार है, आचार्य भगवान बेकार है। कि नहीं, हमारा दोष है। तत्वार सूत्र जी में कहा जम सकई तम की रई, जमना सकई तहेव सदहणम, सद्दह माणो जीवो पावई अजरामणम थानम। जितना शक हो ना अवश्य करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि नहीं हमें नींद आती है, हम इसलिए नहीं आ पाए जल्दी प्रवचन में। फिर कैसे करोगे? ये आपका बहाना है। नार की जीव 33 सागर तक, 3 अंतर्मूर्त कम 33 सागर तक सम्यक्त को टिकाए रखता है। क्या कहा? नार की जैसी आज प्रतिकूलताएं तो नहीं है,
कितनी अनुकूलताएं हैं। अच्छा, कोई खाने को परेशान है, भूखा रहता हो, कपड़े नहीं हो, आज इतनी अनुकूलताएं तो हैं, हम फिर भी किसका, अभावों का रोना रोते हैं। तो कह रहे इच्छाएं कब पूरी होंगी, इच्छा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि इच्छा तो कभी पूरी नहीं होंगी, लेकिन हम एक दिन जरूर वृद्ध हो जाएंगे और ये अवसर चला जाएगा। हमने पूछा, भैया को पूछा, भैया आप कैसे हो? भैया कहते अच्छे हैं, अच्छे हैं। अब विचार तो करो, बुद्धराज जी ने कहा, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को जल है, बूंद बूंद बैठे बीते जैसे अंजलि को जल है, देह नित झीन होत नैन तेजहीन होत। देह शरीर कैसा हो रहा है, आज हम बचपन में जैसे थे वैसे ही हैं, देखते ही देखते देखो, ये माता पिता चले गए, पहले खूब सारा पैसा था, घर, सब अनुकूलताएं चली गईं, इतने सारे इष्ट जन थे वे चले गए। जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि को जल है, देह नित झीन होत नैन तेजहीन होत, जीवन मलिन होत छीन होत वल है, आवे जरा नेरीता के अंतक अहेरी आवे। बुढ़ापा आ रहा है और ये आयु ऐसी चली गई, देखते देखते सब चले गए। आवे जरा नेरीता के अंतक अहेरी आवे, पर भव नजदीक आए जाए नर भव ने फल है। पर भव नजदीक आ गया और नर भव चला गया। मिलत मिलापी जन, मिलत मिलापी जन, पूछत कुशल मेरी, कहो मित्र माही मेरे काहे की कुशल है, कहो मित्र माही मेरे काहे की कुशल है। हमने पूछा कैसे हो भैया से, भैया बोलते अच्छे हैं, अच्छे हो। परभव नजदीक आ गया, नरभव चला गया, और मिलत मिलापी जन, सामने वाले भी वैसे थे और हम भी वैसे ही, कैसे हैं, अच्छे हैं। कोई पूछता आप कैसे हो, अच्छे हैं। आत्मा को जानने बिना कोई अच्छा हो सकता है? नहीं। नीति का एक श्लोक है, उष्टा नाम ग्रहे लग्ना, गर्दवा मंत्र पाठ का, परस्पर प्रशंसयन्ति, अहो रूपम अहो ध्वनि। किसके यहाँ पे शादी थी? ऊंट के यहाँ पे। और मंत्र पाठक कौन था? गर्दभ, गधा। तो अब दोनों क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। अहो रूपम, अहो रूपम, किसका? ऊंट का रूप। उसके ऊंट कैसा है? वक्र है, कितने जगह से, पैर भी टेढ़े, गला भी टेढ़ा, पूरा शरीर टेढ़ा। और गधे की ध्वनि कैसी है? बेकार ध्वनि है। और वो क्या कह रहा है? अहो ध्वनि, अहो ध्वनि। ऐसी एक दूसरे से संतुष्टि कर ली। आप ये करते हो, हम तो एक बार ऐसे ऐसे कर लेते हैं, हम तो ऐसे एक आसन ऐसे कर लेते हैं और बहुत बढ़िया है। आचार्यों ने कैसा कहा है? हमने तो निर्जल का व्रत लिया था और एक बार खाना खा लिया, बहुत अच्छा है, कम से कम इतना तो किया। और वहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं कि निर्जल का प्रतिज्ञा करने वाला एक कण दाना भी खाएगा, एक बूंद पानी पिएगा तो महापापी है। और वे आपस में प्रशंसा कर लेते हैं, ये सही है, ये सही है। आचार्य से पूछो, बिना आचार्यों की आज्ञा के हम कैसे मान सकते हैं हम सही है? तो हम भी आचार्यों की आज्ञा के अनुसार वर्तन करें। इसी मंगल भावना से ओम नमः।